नमस्कार। परमात्मा का संजीव कुमार। संत रज्जब इस अद्भुत उपयोगी पुस्तक के रचनाकार हैं डॉक्टर नंदकिशोर पांडे। इनका जन्म 6 जून 1965 ग्राम भाटी, सिवान, बिहार में हुआ। इसके तीसरे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। कई रचनाएं ऐसी हैं जो एकाधिक कवियों के नाम से प्रचलित हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मान्यता है कि असल में साखी का मतलब ही है कि पूर्वतर साधकों की बात पर कबीरदास अपनी साक्षी या गवाही दे रहे हैं। रैदास की सुप्रसिद्ध पंक्ति मन चंगा तो कठौती में गंगा, गोरखनाथ के यहाँ थोड़े से परिवर्तित रूप में अवधू मन चंगा तो कठौती ही गंगा, बांध्या मेल्हा तो जगत चेला पाई जाती है। दादू का प्रिय जरा और मरण से रहित है, जो जन्म लेता है और मरता है वह जीव है, वह राम नहीं है। जामै मरै सो जीव है, रमिता राम न होई। जामण मरण थै रहित हैं, मेरा साहिब सोई। उठे न बैसे एक रस, जागै सोवै नाही। मरे न जीवे जगत गुरु, सब उपजी खपै उस माही। ना बहु जामै ना मरै, ना आवे गर्भवास। दादू ऊधे मुख नहीं, नरक कुंड 10 मास। कीर्तम नहीं सो ब्रह्म है, घटय बधे नहीं जाय। पूर्ण निहचल एक सम, पूर्ण निहचल एक रस। जगतिन नाचे आई। रज्जब भी दादू की भांति उस ब्रह्म की उपासना करते हैं जो सर्वत्र व्याप्त है। परमात्मा संसार के कण कण में व्याप्त है और उसका प्रतिबिंब ही चारों तरफ प्रतिबिंबित होता है। वह किसी प्रकार के भार या क्लेश का अनुभव नहीं करता। वैसे ही जैसे दर्पण में सारे अंग प्रतिबिंबित होते हैं, लेकिन दर्पण को कोई भार की अनुभूति नहीं होती। रज्जब कहते हैं कि जो जन्म लेता है और मरता है, उसकी आशा का परित्याग कर दीजिए। जो स्वयं ही जन्म मरण के बंधन में बंधा हुआ है, वह हमें मुक्त क्या करेगा। रज्जब जो जामै मरे, ताका तजिए आस। हम ही अमर सो क्या करें, सो आप फिरे अभवास। रज्जब कहते हैं कि अवतार को मानने के साथ बहुत सी समस्या आ खड़ी होती है। जो ईश्वर सभी अवतारों से ऊपर है, उसी की आराधना करनी चाहिए। एक साखी में रज्जब बताते हैं कि निर्गुण परमात्मा में सगुण ईश्वर आकाश में बादलों की तरह
प्रकट होते हैं और फिर छिप जाते हैं। पर ब्रह्म आकाश की तरह है, वह किसी में न तो लिप्त होता है और न छिपता है। अवतार आभों की कला, सहगुण निर्गुण माह, आदि नारायण शून्य सम, लिपय छिपय सो नाह। रज्जब कहते हैं कि सच तो यह है कि जीव भी ब्रह्म ही है, किंतु जीव शरीर सुख की आसक्ति से ढका हुआ है। जैसे किसी लोहे की पेटी में पारस रखा हो और यह पेटी वस्त्र आदि से ढकी हुई हो, ऐसी स्थिति में वह लौह पेटी स्वर्ण की नहीं बन सकती। वैसे ही शरीर सुख की आसक्ति से मढ़ा हुआ जीव ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। प्राण सुपेयी लोह की, पति पारस्ता माह, रज्जब तन सुख सौ मढ़े, कंचन होत सुनाह। जीव और ब्रह्म के बीच माया की दीवार है। माया से बंधा हुआ मन कभी स्थिर नहीं रहता। वह कुम्हार के चाक पर रखी हुई मिट्टी की भांति नाचता रहता है। रज्जब माया के सकारात्मक पक्ष को भी रखते हैं। माया बेड़ी भी है, नौका भी है, वह नरक की सीढ़ी भी है और स्वर्ग का विमान भी। इस रहस्य को जानने के बाद ज्ञानी उसका उपयोग अपने ढंग से कर सकते हैं। रज्जब कहते हैं कि माया ब्रह्म है और ब्रह्म ही माया है। शरीर काष्ठ की उपमा देते हैं। जब तक काठ और अग्नि एक साथ रहते हैं, काठ नहीं जलती। आग को जलाने पर काठ जलकर भस्म हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होने पर माया स्वतः नष्ट हो जाती है। कबीर ने माया को महाठगनी कहा। रज्जब ने माया को महाकठिन कहते हैं। माया से मुक्ति पाना आसान नहीं है। माया धनी और गरीब दोनों को ग्रसती है। अंतर हीरे और कानी कौड़ी का है। कबीर ने कहा है, काहू के हीरा हुए बैठी, काहू के कौड़ी कानी। कहते हैं, माया तजु तज नहीं जाई, फिर माया मोहि लपटाई। माया आदर माया मान, माया नहीं तहाँ ब्रह्म ज्ञान। माया रस माया कर जान, माया करनी तजय परान। माया जप तप माया जोग, माया बाधे सबही लोग। माया जल थली माया आकाश, माया नापि रही चहुपाच। माया माता माया पिता, असि माया अस्तरी सुता। माया मारी करे व्यवहार, कहे कबीर मेरे राम आधार। रज्जब कहते हैं, इस सृष्टि में 4 वस्तुएं हैं जो निकृष्ट वस्तु को उत्तम स्वरूप इसी लोक में प्रदान कर देती हैं। एक हुम पक्षी है, जिसके विषय में कहा जाता है कि वह केवल सूखी हड्डियां खाकर जीता है।
उसकी छाया जिस पर पड़ जाती है वह उसी जन्म में रंक से राजा बन जाता है। दूसरा, बावन। बावन चंदन की सुगंध से पूरा जंगल सुवासित हो जाता है, चंदन बन जाता है। तीसरे, पारस पत्थर के स्पर्श से कैसा भी लोहा सोना बन जाता है। चौथा, सद्गुरु है जो वर्तमान शरीर में ही परिवर्तन कर उसे सद्गुणों से युक्त बना देता है। उक्त चारों वस्तुएं दूसरे जन्म की प्रतीक्षा नहीं करती, इसी जन्म में परिवर्तन लाती हैं। ईश्वर तो कर्म अकर्म का विचार कर दूसरे जन्म में उसके फलानुसार उसमें परिवर्तन करता है। हुमा बावने पारस सद्गुरु कृत कर तहि अधिकार, जगदीश ईश हैं जन्म दूसरे, इनसों अब की बार। धन्यवाद। नमस्कार। परमात्मा का संजीव कुमार। शेष अगले अंक में।